कि वे बाय द वे ये वही करण जौहर है जो जिनकी एक वीडियो आया था, जिस वीडियो में नशे में धुत इनके यहाँ पार्टी चल रही थी या ये कहीं बैठे थे और बहुत सारे बॉलीवुड के लोग वहाँ पे नशे में धुत थे। अब उन्होंने दारू पिया हुआ था या उनको किसी और चीज़ का नशा था, ये तो भगवान जाने, लेकिन ऐसे लोग मुझे लगता है कि इनका नशा अभी तक नहीं उतरा है। स्टार किड्स को लॉन्च करने में बुराई नहीं है। जो स्टार किड्स मुंह खोलते ही जिनको पता चल जाता है कि धेले भर की अकल नहीं है, जब आप इनको लॉन्च करते हैं और आप कंगना रनावत से लेके मनोज मुंतशिर से लेके इन बड़े बड़े लोगों को लॉन्च नहीं करते या जगह नहीं देते, और सुशांत सिंह राजपूत की इतनी बड़ी फिल्में जिसका आप वादा करते हैं कि आप उनको फिल्में देंगे, बाद में फिल्में नहीं देते, फिल्में चेंज हो जाती हैं, फिल्म मिलती भी है तो आप जैसे लोग उनको ओटीटी प्लेटफॉर्म पे उसको रिलीज कर देते हैं। तो करण जौहर उसी गैंग के व्यक्ति हैं जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के केस में एक बार भी अपने मुंह से ये नहीं बोला था कि हाय हमारा सुशांत जो हमारे साथ काम करता था आज वो हमारे बीच नहीं है। इस बात का मुझे दुख है। देखिए एनसीबी ने तो ये बता दिया कि आप होंगे बादशाह के बेटे, आप होंगे बहुत बड़े सुपरस्टार के बेटे, पर आपकी हैसियत कानून के आगे शून्य है। आप उसी कोर्ट में जाके, उसी अर्थर जेल में जाके बैठे हुए हैं, आप उसी जगह जाके बैठे हैं जहां बहुत बड़े बड़े क्रिमिनल्स को रखा गया है। तो चाहे आप बहुत बड़े पॉलिटिशियन के बेटे हो, चाहे आप बहुत बड़े सुपरस्टार के बेटे हैं, आपकी जो हैसियत है आप उस जगह पे हैं। मुझे लगता है करण जौहर बहुत डाउटफुल हैं कि वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं या अपने आप को इस देश का सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट समझते हैं, क्योंकि देश की अदालत से पढ़े तो वो है नहीं। अदालत में एनसीबी में ऑलरेडी जो है कार्रवाई चल रही है, तो मुझे समझ नहीं आया कि उनका ये कहना कि हम जमानत दिलाएंगे और अपने वकील को लेके चले गए। कि वे बाय द वे ये वही करण जौहर है जो जिनकी एक वीडियो आया था, जिस वीडियो में नशे में धुत इनके यहाँ पार्टी चल रही थी या ये कहीं बैठे थे और बहुत सारे बॉलीवुड के लोग वहाँ पे नशे में धुत थे। अब उन्होंने दारू पिया हुआ था या उनको किसी और चीज़ का नशा था, ये तो भगवान जाने, लेकिन ऐसे लोग मुझे लगता है कि इनका नशा अभी तक नहीं उतरा है, इसलिए आज ये आर्यन खान को छुड़ाने की बात कर रहे हैं। जितने ऐसे, और सबसे बड़ी बात कि नेपो किड्स पे तो ये हमेशा ये बोलते आए कि मैं नेपो किड्स को लॉन्च करूँगा। इनका एक इंटरव्यू देख रही थी मैं जिसमें उन्होंने कहा कि हाँ भाई मैं स्टार किड्स को लॉन्च करूँगा, क्या बुराई है इसमें। स्टार किड्स को लॉन्च करने में बुराई नहीं है। जो स्टार किड्स मुँह खोलते ही जिनको पता चल जाता है कि धेले भर की अकल नहीं है, जब आप इनको लॉन्च करते हैं और आप कंगना रनावत से लेके मनोज मुंतशिर से लेके इन बड़े बड़े लोगों को लॉन्च नहीं करते या जगह नहीं देते, और सुशांत सिंह राजपूत की इतनी बड़ी फिल्में जिसका आप वादा करते हैं कि आप उनको फिल्में देंगे, बाद में फिल्में नहीं देते, फिल्में चेंज हो जाती हैं, फिल्म मिलती भी है तो आप जैसे लोग उनको ओटीटी प्लेटफॉर्म पे उसको रिलीज कर देते हैं। तो करण जौहर उसी गैंग के व्यक्ति हैं जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के केस में एक बार भी अपने मुंह से ये नहीं बोला था कि हाय हमारा सुशांत जो हमारे साथ काम करता था आज वो हमारे बीच नहीं है। इस बात का मुझे दुख है। तो नशेड़ियों के लिए इनको दुख है, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के लिए आज तक इनको दुख नहीं हुआ। दूसरा सवाल मैम इसी से जुड़ा हुआ है कि जो एक लेफ्ट लीनिंग पत्रकार हैं, जैसे कि अभी अभी अरफा खानून जो वायर के चीफ एडिटर है, उनका बयान आया है कि ये सिर्फ मुस्लिम होने के कारण वो शाहरुख खान के बेटे हैं और मुस्लिम है, इसके लिए उनको सिर्फ टारगेट किया जा रहा है। तो अफगानिस्तान में क्यों टारगेट किया जा रहा है मुसलमानों को? अफगानिस्तान में बहुत सारे मुसलमानों को, बेटियों को, बेटों को उनके हाथ काट दिए जा रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, यौन शोषण हो रहा है, लड़कियां नेल पॉलिश लगा रही हैं तो हाथ काट दिए जा रहे हैं, कॉलेज नहीं जाने दे रहे, स्कूल नहीं जा रहे। वहाँ पे किस तरह का इल्ज़ाम लगाएंगी हैं? ये वही है जो शाहीन बाग के टाइम पे, सीए के टाइम पे ये कहा करती थी कि जब तक हमारी कौम आगे नहीं बढ़ती, जब तक हमारे लोग ज़्यादा तादाद में नहीं होते, तब तक हमको बहुत स्ट्रेटेजिकली सोच समझ के अपने कदम रखने पड़ेंगे। तो ये उस तरह के लोग हैं जो इस देश में इतने सालों से लोगों को बरगलाते आए हैं, परेशान करते आए हैं, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लगाते आए। अरे भाई आप एक चरस और एक गांजा लेने वाले व्यक्ति जिसको एनसीबी ने उठाया है, आप उनके पक्ष में चले आते हैं। कलाम साहब की तारीफ करते तो मैंने कभी नहीं देखा, कभी मैंने नहीं देखा। जो केरला के गवर्नर हैं उनके बारे में तारीफ करते हुए, इनको कभी अच्छे मुसलमानों की तारीफ करते मैंने देखा ही नहीं। कलाम साहब के बारे में इस महिला ने कभी एक लाइन भी अच्छी नहीं बोली होगी। और केरला के गवर्नर के साथ तो इनका एक इंटरव्यू आप जरा देखिए कि किस तरीके से अरफा खानम की हैसियत, जो केरला के गवर्नर साहब हैं मोहम्मद आरिफ साहब महामहिम, उन्होंने किस तरीके से दिखाई थी। इनके झूठ का पुलिंदा अगर आप देखना चाहते हैं तो वो 2 मिनट का इंटरव्यू देखिए जिसमें ये ऐसे ऐसे सवाल पूछ रही हैं महामहिम से जैसे वो लड़ाई झगड़े अभी आज ही करा देंगी। लेकिन मुझे खुशी है कि उस इंटरव्यू के बाद ये इतनी एक्सपोज हो गई थी कि उस इंटरव्यू के बाद शर्म आ रही होगी इनको खुद कि क्या करने के लिए मैं मोहम्मद आरिफ साहब का इंटरव्यू लेने गई। ये उनको बेइज्जत कर दिया गया था उस इंटरव्यू, बिल्कुल सही एक्सपोज कर दिया था, बहुत अच्छा किया था। मैम अभी हाल ही में एनसीबी ने रेड किया इम्तियाज़ खत्री के घर पे, और ये वही इम्तियाज़ खत्री हैं जो सुशांत केस पे एनसीबी के रडार पे थे। तो जो सुशांत केस में नहीं हो पाया, क्या ये आर्यन खान केस में इस बॉलीवुड के जो लेफ़्ट लिबरल
स्ट्रक्चर है इसको ध्वस्त कर पाएगी एनसीबी? देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ कर्मा रिटर्न्स। और अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे पिछले 1.5 साल जो इस देश में हुआ है, चाहे सीबीआई, चाहे ईडी, चाहे एनसीबी, वो सारे लोग जो सुशांत सिंह राजपूत के केस में शांत थे, वो सारे लोग जो सुशांत सिंह राजपूत के केस में एक शब्द नहीं बोले, वो सुशांत सिंह राजपूत के केस में ना सही, एंटीलिया केस में सही, चाहे वो सचिन वाजे हो, चाहे उनका वो होम मिनिस्टर हो 100 करोड़ वाला, चाहे वो भगौड़ा परमवीर सिंह हो, जो लोग भी सुशांत सिंह केस में चुप थे, अब एक के बाद एक फंदा जो है उन तक आ रहा है। कर्मा रिटर्न्स, बार बार मैं कहती हूँ, सुशांत सिंह राजपूत खुद ये सब तांडव करा रहा है। आई एम वेरी हैप्पी कि जो लोग उस केस में अभी बचते बचते फिर रहे हैं, मैं ये नहीं कहूँगी बचेंगे, जाएंगे जेल, लेकिन वो सारे के सारे दूसरे केसेस में फंस के जेल जा रहे हैं। मैम, एक और सवाल आ रहा है कि कई वो कह रहे हैं कि इनके पास ड्रग्स बरामद नहीं हुआ है आर्यन खान के पास, पर बात यह है कि जैसे बड़े बड़े स्टार, बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, खुद जो एक महाराष्ट्र सरकार के मंत्री हैं, अल्पसंख्यक मामले के मंत्री नवाब मलिक, वो उनको बैक कर रहे हैं। तो आप क्या सोचती है कि ये किस तरीके से, जिसके बड़े कनेक्शन हैं और जिस पे पैसे हैं सिर्फ उन्हीं के चलेगी, उनके सामने देश का कानून, देश का संविधान कुछ नहीं है? देखिए, एनसीबी ने तो ये बता दिया कि आप होंगे बादशाह के बेटे, आप होंगे बहुत बड़े सुपरस्टार के बेटे, पर आपकी हैसियत कानून के आगे शून्य है। आप उसी कोर्ट में जाके, उसी अर्थर जेल में जाके बैठे हुए हैं, आप उसी जगह जाके बैठे हैं जहां बहुत बड़े बड़े क्रिमिनल्स को रखा गया है। तो चाहे आप बहुत बड़े पॉलिटिशियन के बेटे हो, चाहे आप बहुत बड़े सुपरस्टार के बेटे हैं, आपकी जो हैसियत है, आप उस जगह पे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके पास कितना पैसा है। और जिस आप एनसीपी नेता मलिक के बारे में बात कर रहे हैं, वही मलिक हैं जिनका एक स्टिंग ऑपरेशन आया था, जिसमें इन्होंने कहा था कि आने वाले समय में कुछ ऐसा हो जाएगा कि अर्नब गोस्वामी खुद आत्महत्या कर लेगा। इस तरह के लोग जो पहले खुद जिनके कैरेक्टर पे, जिनके स्टोरीज पे क्वेश्चन मार्क लगाए, जो खुद संदिग्ध हैं, चाहे इनका पूरा फोकस महाराष्ट्र के, देखिए महाराष्ट्र के नेताओं का पूरा फोकस इनके नाक के नीचे से ड्रग्स, चरस, गांजा, कास्टिंग काउच सब कुछ चलता आया है, लेकिन इनका पूरा फोकस पिछले 1.5 सालों में किस चीज़ों पे रहा है? सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत के केस को दबाना कैसे है, दिशा सालियान के केस का नाम नहीं लेना है, कंगना रनावत को गालियां कैसे देनी है, कंगना रनावत को जो इनके नेता हैं शिवसेना के संजय राउत जी, मुझे तो बहुत खराब लग रहा है आपके कैमरे पे बोलने पर, उन्होंने उनको हरामखोर लड़की बोलना, गाली देना, इनके जो एमएलए हैं वो जबड़ा तोड़ने की बातें करते थे, दफ्तर तोड़ दिया। अर्नब गोस्वामी को तिलोजा जेल कैसे लेके जाए, कैसे टीआरपी झूठी स्कैम लेके आए, कैसे झूठी झूठी कहानियां बनाए, कैसे रिपब्लिक भारत के पत्रकारों से पूछते थे कि तुम्हारे यहाँ मेकअप पे महिलाएं जो है आर्टिस्ट वो कितना पैसा खर्च करती हैं, एंकर कितना पैसा खर्च करती है, टॉयलेट पेपर्स में कितना पैसा खर्च करता है। जो इनको 1.5 सालों में वाकई गृह मंत्री होने के नाते अनिल देशमुख हो, चाहे मुंबई एक्स पुलिस कमिश्नर हो, चाहे सचिन वाजे जैसा 2 कौड़ी का असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हो, इन सब लोगों को जिन चीजों पे काम करना चाहिए इन्होंने उस पे नहीं किया। इनका पूरा फोकस ले दे के सुशांत सिंह राजपूत का केस दबा दो, अर्नब गोस्वामी को जेल भेज दो, कंगना का दफ्तर तोड़ दो, किस तरीके से राष्ट्रवादियों को परेशान करना, इनका पूरा फोकस यही था। देखिए कर्मा रिटर्न्स अब एक के बाद एक, बारी के बारी सब जेल जा रहे हैं।